तरफ से वो वेलकम है। आज का वेबिनार एक बहुत ही स्पेसिफिक टेक्निकल इशू के ऊपर है, जो कि जिसके बारे में हम लोगों को बहुत कम पता है कि किस तरह से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर्स के लिए कहीं पर भी बैठ करके निकल सकती है गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करने में। और वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे साथ एमके सैयद साहब हैं, जिनका जो खुद एक बहुत सक्सेसफुल फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने अपना एक बहुत ही बेसिक तरीके से आज से करीब 23-24 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया और आज खुद एक इतने बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि कई कंट्री के अंदर जिसका ऑपरेशन पहुंच चुका है। इट्स अ मोर देन 500 करोड़ ग्रुप। और उसके अलावा आप फाउंडर डायरेक्टर हैं इमामिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। इसके आप चेयर कर चुके हैं यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, था वो आप चेयर कर चुके हैं। उसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर, उसके को फाउंडर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और अपने ग्रुप एग्जीकॉन के, और एडिटर हैं ट्रेड फेयर टाइम्स, जो कि इंडिया के ट्रेड शो के लिए एक बहुत ही मशहूर मैगजीन है। उसके अलावा आपके अपने स्टार्टअप इनिशिएटिव्स भी कई हैं। और अगर हम आपके सारे के सारी चीज़ों को अगर डिस्कस करने आएंगे तो शायद ये हमारे लिए ये बहुत छोटा पड़ जाएगा ये सेशन। और बाकी आपको इंटरनेशनल और इंटरनेशनल काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स की तरफ से अवार्ड भी मिला है, विच इंक्लूड्स वो टॉप 500 ब्रांड्स इन एशिया, उसमें वो आपको मिला है। प्लस उसके अलावा वो इकोनॉमिक टाइम्स ने आपको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था एसएमई, वो एसएमई सेगमेंट के अंदर। और उसके अलावा आपके पास हांगकांग, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, दुबई और इंडिया के में भी सब इन जगहों पे आपके पास अपनी ग्रुप की कंपनी है, प्लस कई कंट्रीज में जॉइंट वेंचर्स भी चल रहे हैं। तो ओवर टू यू सही साहब, आपके अपने जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से हमारे जो ग्रुप में जो यहाँ पे लोग हैं उनको बताइए किस तरह से हम जेम पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं एज एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, as well as enhancing the business in whatever field we are working. जी शुक्रिया सिराज साहब, इंडीड प्लेजर बीइंग हियर दिस इवनिंग। सबको मेरा सलाम। और मैं उम्मीद कर रहा था ज़्यादा लोग अटेंड करेंगे और काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशंस भी किए थे, पर जी रजिस्ट्रेशन काफ़ी आए थे। हाँ अभी मैं देख रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। हम लोग सरकार के साथ बिजनेस करने में थोड़ा पीछे हैं लेकिन और वही यहाँ पर आज का एजेंडा भी है कि हम उसमें आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि सबसे आसान जो आजकल बिजनेस करना है वो गवर्नमेंट के साथ ही करना है। और उसको अगर हम अच्छे तरीके से करेंगे तो शायद हमारी अपने लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए बेहतर होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो जेम और लेफ्ट आउट, सिंपल वर्ड्स में, कि आप या तो जेम पे जाइए या लेफ्ट आउट हो जाइए। क्योंकि आने वाले वक्त में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंडेट है वो ये है कि सारा का सारा जितना भी प्रोक्योरमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सारा का सारा जेम के थ्रू ही होगा। तो मैं अभी सेलर साइड में ज़्यादा बात करूंगा, बायर साइड में नहीं करूंगा। दोनों चीज़ें हैं वैसे, उस पर सेलर और बायर दोनों ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं बात करूंगा कि हम बेच कैसे सकते हैं, क्योंकि खरीदार तो हम हर चीज़ के हैं, कंज्यूमर हम बहुत बड़े हैं, लेकिन जहाँ तक बात आती है सेल करने की, तो उसको कितने अच्छे तरीके से बेचा जाए गवर्नमेंट को, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो जेम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है, जो 2017 में एक बिल के थ्रू पास हुआ, और अब उस पर लगभग 43,000 से ज़्यादा बिजनेसेस जो हैं वो ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। उसका मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जितने लोग हमारे इस वक्त अटेंडीज हैं जो इस वक्त इसको अटेंड कर रहे हैं, अगर वो चैट बॉक्स में ये मुझे बता दें कि उनको जेम के बारे में कुछ पता है या नहीं, तो अच्छा होगा। तो आप लोग ग्रुप चैट में ये ज़रा इंफॉर्मेशन शेयर कर लें। उसके अलावा अभी जब आप ये डिस्कशन थोड़ा आगे बढ़ेगा तो आपके पास डिफरेंट पोल्स भी आएंगे। उन पोल्स को भी अगर आप अपनी तरफ से प्लीज़ उसे पोल करें, और उससे हमें पता चलेगा कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और किस तरीके से ये हमारा जो सेमिनार है, वेबिनार है, वो आगे बढ़ रहा है। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा, मीनवाइल आप लोग चैट बॉक्स में
मुझे बता दें कि इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। आई नीड योर हेल्प। कहाँ है वो? Yeah. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये GeM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का स्क्रीन आपके सामने नजर आ रहा है। ये एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें न सिर्फ बहुत ही ट्रांसपेरेंसी आएगी हमारे काम करने के तरीक़ों को, ख़ासतौर से प्रोक्योरमेंट के लिहाज से, बल्कि कॉम्पिटिटिवनेस और अकाउंटेबिलिटी इन द बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस आएगा। क्योंकि इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेलिंग और बाइंग प्रोडक्ट्स के लिए एट अ वेरी फेयर प्राइस एंड रीजनेबल प्राइस एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस, तो सारा ट्रांसपेरेंसी जाहिर है कि आपको नज़र आता रहेगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है रजिस्ट्रेशन के? बेनिफिट्स ऑफ जेम रजिस्ट्रेशन क्या है? एक तो ये कॉन्टैक्टलेस है कंप्लीटली, पेपरलेस है और कैशलेस रजिस्ट्रेशन है इसका। तो आप जब आप जेम में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको किसी भी तरह की किसी फीस की पे करने की जरूरत नहीं है, कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं लगाना है, चेक नहीं लगाना है। आमतौर से गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें बड़ा डिफिकल्ट होता है अपने बिजनेस को रजिस्टर करना, लेकिन इसमें जब आप जेम की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो इसका प्रोसेस इतना स्मूथ और इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ है कि आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको करते हुए। और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा IT एनेबल्ड है। और इसमें लगभग 43,000 बाइंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड हैं। तो आप जब जेम में रजिस्ट्रेशन करते हैं अपनी कंपनी का, तो आपके पास ऑलरेडी एक 43,000 बायर्स का डेटाबेस आपके सामने होता है। अभी कहने में बात बड़ी आसान सी लगती है 43,000 का फिगर, लेकिन अगर आप वाकई देखेंगे कि आपकी स्क्रीन के सामने इतने सारे बायर्स बैठे हुए हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बाई करने को तैयार हैं, तो इससे अच्छा आपके लिए और क्या ऑप्शन हो सकता है अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्दी आप अपने किसी भी जिस तरह की भी आपकी कंपनी है, इसमें एक और ख़ास बात है कि आप एज़ एन इंडिविजुअल रजिस्टर कर सकते हैं, एज़ अ प्रोप्राइटर रजिस्टर कर सकते हैं, एज़ एन LLP कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं। जो भी आपकी कंपनी का, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का आपकी कंपनी का जिस सिस्टम में भी आपकी कंपनी रजिस्टर हुई है, उससे आप यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर तरह की कंपनी होंगे तभी रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये भी एक इसकी बड़ी खूबसूरती है कि अगर आप सिर्फ एक इंडिविजुअल हैं, अपनी कंपनी के सिर्फ प्रोप्राइटर हैं और आपने वो कंपनी रिसेंटली रजिस्टर की है, तो सिर्फ 1 साल की रजिस्टर्ड कंपनी या इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के साथ भी आप जेम पर अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर कर सकते हैं, कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं, प्रोडक्ट को नहीं। इसमें कोई मिडिल मैन नहीं है और इसलिए आपको किसी तरह के कमीशन देने की जरूरत या किसी तरह के अंडर टेबल जो आमतौर से गवर्नमेंट में होता है उसकी जरूरत नहीं है। आप बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को पोर्टल पे देख सकते हैं, बेच सकते हैं और इवन नेगोशिएट भी कर सकते हैं। अगर आपको रेट कभी ज्यादा लग गया है तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। तो देयर इज नो मिडिल मैन इन दिस एंटायर प्रोसेस। You are selling directly to the government and the PSUs and of course in a later stage even private sector। and इसमें पेमेंट्स बड़ी टाइमली हैं। ये मैंने जो भी मैं आपको आज प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, ये हम प्रीवियसली इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। मतलब इट्स नॉट जस्ट अ प्रेजेंटेशन बट वी हैव आवरसेल्फ एक्सपीरियंस्ड इट, स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक। क्योंकि क्या हुआ कि
पैंडेमिक के ड्यूरेशन में फेस टू फेस मीटिंग्स और फेस टू फेस बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो हमारी कंपनी के लोगों ने इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और हमने कई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और गवर्नमेंट काम इस जिम के जरिए से किए। उसमें से एक ये भी है कि हमने सबसे बड़ा आईसीयू बनाया बॉम्बे में ड्यूरिंग द पैंडेमिक, जिसमें 220 बेडेड फैसिलिटी हैं 1 महीने के वक्त में। तो ये एक बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है जिसको आप अडॉप्ट करें। तो मिडिल मैन कोई नहीं है, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को सेल कर रहे हैं। पेमेंट्स बहुत टाइमली है, जो कंडीशंस पेमेंट्स में लिखी होती हैं प्रिसाइसली वैसे ही आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। आपको बहुत ज्यादा भागदौड़ करने की, किसी को कमीशन खिलाने की कुछ जरूरत नहीं है। जितना भी डॉक्यूमेंटेशन आपकी को लगता है वो सारा जिम पे अपलोड हो जाता है, आपके इनवॉइसेस अपलोड हो जाते हैं और आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो कोई भी वो जो आप पहले 2%, 3%, 4%, 5% या डिफरेंट परसेंटेज ऑफ मनी ट्रांजैक्ट करते रहे होंगे, शायद इनमें से हमारे कुछ हजरात करते रहे हो, मैंने खुद भी किया है, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। तो वो अब उसके करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी पेमेंट डायरेक्ट आपके अकाउंट में वक्त से पहुंच जाएगी। अच्छा, इसमें टाइमली डिलीवरी एक्सेप्टेंस भी है कि कोई प्रेशर नहीं है उनकी तरफ से कि भाई आपको इतने ही दिन में प्रोडक्ट देना है। आपको अपने हिसाब से बताना है कि आप अपने बिके हुए प्रोडक्ट को कितने वक्त में डिलीवर कर सकते हैं और आपको उस टाइम में उसको डिलीवर करना है। उसमें एक्सेप्टेंस भी आपको ऑनलाइन ही होता है। आपको बहुत ज्यादा आप टेंडर, नोटिसेस, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन पोर्टल्स वो सब सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सबको याद होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज बीच में उभर के आई थी जो सिर्फ टेंडर के नाम से आपका रजिस्ट्रेशन करती थी और डिफरेंट आपको टेंडर्स ढूंढ ढूंढ के देती थी, है ना। उसमें एनुअल सब्सक्रिप्शन होता था और उसमें आप बाकायदा एक सब्सक्रिप्शन फी पे करते थे और फिर एनुअल फी पे कर सकते थे। अब वो सब आपका खत्म हो गया है। तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट एक एक्सेस मिल गया है एक पोर्टल पे। जेम पोर्टल पर आप जाएं, वो एक बेहतरीन सर्च इंजन का भी काम करता है। तो जितने प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, जो प्रोडक्ट्स आप बेचना चाहते हैं या जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लिस्टेड है जेम पर, जहां पर गवर्नमेंट आपसे कुछ खरीदना चाहती है, वो सारी चीजें आपको पोर्टल पे डायरेक्ट मिल जाएंगी। तो आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है और एफर्ट्स और एक्सपेंसेस हैं वो जाहिर है कि मिनिमल हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो 8वें आप इस पे सील पे देख रहे हैं कि फ्रीडम फ्रॉम प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन। मतलब आपको यहाँ पर कोई प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आप सिंपली अपनी कंपनी को रजिस्टर करेंगे। कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स आप बेचना चाहते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स आप उसमें मेंशन कर सकते हैं और उसमें बाद में भी एडिट करके ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वन टाइम अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो ये कोई शर्त नहीं है कि आप उसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। आप कोई भी जनरल ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आपकी सोर्सिंग सस्ती है और आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट सस्ते में सामान खरीद सकते हैं और थोड़े से कैपिटल में अगर आप उस चीज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आपका प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं रिसेंट एग्जाम्पल दूंगा। अभी 7 दिन पहले एक्सिकॉन ने साइकिलें बेची हैं जेम पोर्टल के थ्रू यूपी पुलिस को। करीब 300-350 साइकिलें बेची हैं हमने। तो वो हमारा काम नहीं था, लेकिन हमें लगा कि भाई हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से हमको सस्ता मिल रहा है और गवर्नमेंट का जो प्राइस है वो अच्छा मिल रहा है हमें, तो 10-15% का प्रॉफिट था और 10 दिन के वक्फे में पेमेंट थी, तो हमने वो भी काम कर लिया। तो बोलने का मतलब ये है कि एक तरह की प्रोडक्ट ट्रेडिंग भी है आपके पास, जहां पर आप सामने बैठ के जो भी सोर्सिंग आपको सस्ती जहां से भी मिलती है उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। और आपको बेचना चाहिए। जो भी पैसे आप अपने छोटे मोटे इधर उधर सेविंग करके रखते हैं उसको अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई इसमें मुगालता नहीं होगा। अच्छा, एक और जो बेनिफिट्स की मैं बात करूं तो इसका जो वेंडर रजिस्ट्रेशन है ये वंस फॉर लाइफ टाइम है। मतलब आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपको फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको एनुअल रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल की भी जरूरत नहीं है। आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना है। अच्छा, आप रजिस्ट्रेशन भी डिफरेंट कंपनी के नाम पे, डिफरेंट छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपके ग्रुप में हो उसके नाम पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कर सकते हैं। जैसे आपने एक बार वेंडर रजिस्ट्रेशन अपनी कोई प्रोप्राइटरी कंसर्न का कर दिया जो XYZ प्रोडक्ट्स में डील करती है, तो आप दूसरी कंपनी को भी, LLP को भी रजिस्टर कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड को भी कर सकते हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन है एंड दैट इज वैलिड फॉर द लाइफ टाइम। सो दैट्स अनदर यूनिक USP of this GEM portal, wherein you don't have to register your product time and again, your company time and again. You have direct access to all central government departments, as I had mentioned earlier, and this is a mandate by the central government that every product of central government should be bought from the GEM portal only. तो अब ये मैंडेट इतना बड़ा है कि अगर हम अपने कंपनी को रजिस्टर नहीं करेंगे जेम पे तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह जाएंगे
और जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है आज का, जो हम ऑलरेडी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए और हमारी कंपनीज को बचाने के लिए, वो सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लोग वेंडर रजिस्ट्रेशन एक बार कर दें। ये वन स्टॉप शॉप है फॉर मार्केटिंग विद मिनिमल एफर्ट्स। आपके ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते। आप अपने किसी बेटे को, अपने किसी स्टाफ को, किसी मैनेजर को एक बार ट्रेन कर सकते हैं, जो बैठ के सारे प्रोडक्ट, सर्विसेज और जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उससे स्टडी कर ले। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि बहुत, जैसे मैंने बताया, यूजर फ्रेंडली है। जिस तरीके से आप आईफोन यूज करते हैं, वो आईफोन आपको खुद एक तरीके से गाइड करता है कि आपको किस तरीके से इस फोन को इस्तेमाल करना है। सेम वही मुझे इस जेम पोर्टल में भी लगा। थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं प्रोसेस के हिसाब से, लेकिन आई वुड से कि 80-90% दिस इज flawless portal which has been created by the government, and we should all take advantage of it. This is also one stop shop for bids, reverse auction on products and services. तो इसमें बिडिंग भी होती है, ऑनलाइन बिडिंग होती है, जहां पर आप प्रोडक्ट को बिड भी कर सकते हैं। उसमें आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है आपकी कॉस्ट, कि आप किस कॉस्ट में इस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, और इस हिसाब से आप उसमें थोड़ा स्टडी भी कर सकते हैं कि पिछले 2 साल 3 सालों में क्या ट्रेंड्स रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एक प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट मैं इतने में बेचूं, तो आप 3 साल पहले के रिकॉर्ड्स जाके निकालें और देखें कि 3 साल में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो L1 बिड थी, मतलब लोवेस्ट वन, वो कितनी थी। उस बिड के हिसाब से आप 1-2% कम करके बिड करें और इंशाल्लाह आपको काफी सक्सेस मिलेगी। तो जहां तक सक्सेस रेशियो का सवाल है, इवन बिडिंग प्रोसेस में हम लोगों को करीब 80-90% तक वो रेशियो अचीव हुआ है पिछले 1-1.5 सालों में। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी अगर थोड़ा स्टडी करेंगे तो ये आप 80-90% तक अचीव कर सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट सजेशन फैसिलिटी अवेलेबल टू सेलर्स। अभी नए प्रोडक्ट्स का जो सजेशन है सेलर्स के लिए, वो भी अवेलेबल है कि आप आने वाले वक्त में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट की इस जेम वेबसाइट पे, जेम पोर्टल पे होने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके पास एक, आप कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्शन या फिर एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में आप देख सकते हैं कि आने वाले वक्त में कौन से प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट को, और उस प्रोडक्ट को आप पहले से सर्च करके उसकी प्रोक्योरमेंट प्लान कर सकते हैं, ताकि आपको उसे बेचने का मौका मिले। जैसे मैंने पहले कहा कि सेलर के लिए जरूरी नहीं है मैन्युफैक्चरर होना। आपका मैन्युफैक्चरिंग में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होना है, आपका प्रोडक्ट में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होना है, आपका रजिस्ट्रेशन एज अ सेलर होना है, प्रिसाइसली एज अ सेलर। तो जब आप सेलर हैं तो आप किसी भी प्रोडक्ट के सेलर हो सकते हैं। डायनेमिक प्राइसिंग है, इट कैन ऑल्सो बी चेंज बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। जैसे कि कभी कभी कोई प्रोडक्ट बहुत स्टेबल रहता है पर्टिकुलर कॉस्ट में, और कोई प्रोडक्ट जो है वो ऊपर और नीचे चलता रहता है, तो डायनेमिक प्राइसिंग भी है। तो आप 1 दिन 2 दिन पहले अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि आपको प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करना है और आप वहाँ पोर्टल पे जाके उसे बेचना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। सेलर फ्रेंडली डैशबोर्ड है, जैसे मैंने पहले बताया, फॉर सेलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ सप्लाईज एंड पेमेंट्स। Consistent and uniform purchase procedures, very consistent and very uniform purchase procedures. I was shocked to see the way government is operating this particular portal. I was really not thinking कि इतना इन्होंने ease of doing business कर दिया होगा जेम पोर्टल पर, बट बहुत अच्छा बनाया है और आप सब इसका फायदा उठाएं। अब थोड़े से की स्टेटिस्टिक्स मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ आपको। वाई जेम ट्रस्टवर्दी। अभी आप देखिए, इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सेलर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, वो कितने रजिस्टर्ड है। 12,02,015 सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इस जेम पोर्टल पे। अब इसमें अगर मैं जानना चाहूँ आप लोगों से कि इनमें से हम लोग कितने हैं, और वो चैट बॉक्स में अगर आप डाल दें तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमारे पास भी एक डेटा आ जाएगा कि हमारी कम्युनिटी में कितने लोग इस पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, खासतौर से जो लोग इस वक्त इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। 23 लाख से जायद प्रोडक्ट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। उस पर प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्रांजैक्ट होते हैं। 23 लाख प्रोडक्ट्स ट्रांजैक्ट होते हैं 12 लाख सेलर्स के थ्रू। और लगभग जो ऑर्डर्स क्रिएट हुआ है, ये मैं पिछले 1 साल का डेटा बता रहा हूँ, तो लगभग 61,78,200 ऑर्डर्स ऑलरेडी एक साल में ट्रांजैक्ट हुए हैं जेम पोर्टल के थ्रू। और आप देखिए वोपिंग नंबर है कि 96,000 से ज्यादा करोड़ का ट्रांजैक्शन वैल्यू इस पोर्टल पे हो चुका है। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये एक जबरदस्त फिगर है आपके फ्यूचर के लिए, आपके की जानकारी के लिए, जहां से आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा इस पोर्टल की ऑलरेडी मार्केट में डिमांड क्रिएट हो सकती है और किस लेवल का ट्रांजैक्शन इस पे ऑलरेडी हो रहा है।
अब इसका वाई सेल ऑन जीएम, वैसे तो सबको पता है सेल करने के लिए कोई जरूरी नहीं है आपको कि क्यों सेल करना है, भाई प्रोडक्ट इसीलिए बना है कि उसको सेल करना है। लेकिन ये है कि यहाँ पर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन ऑफर विद मल्टीपल सेलर्स, एक तो ये रीजन है। दूसरा डायरेक्ट परचेज है, ई बिड है, आरए है, और आपका इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। बायर, सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर का रजिस्ट्रेशन, तीनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। आप एज ए बायर भी रजिस्टर कर सकते हैं, एज ए सप्लायर भी कर सकते हैं, एज ए सर्विस प्रोवाइडर भी कर सकते हैं। तो अगर आप सर्विसेज में हैं तो आप सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सप्लायर है तो सप्लाई में कर सकते हैं, बायर है तो बाई करने के लिए कर सकते हैं। मार्केट सर्च और कंपैरिजन, ये भी इसमें आपको मिलेगा, कंप्लीट मार्केट रिसर्च मिलेगी और कंपैरिजन मिलेंगे प्रोडक्ट्स के। ऑनलाइन ऑर्डरिंग और कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन, तो इसमें लगभग ये सिग्नेचर लेस एक तरह का प्रोसेस है, जहां पर आपका जो ऑर्डर है वो भी ऑनलाइन जनरेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी आपका ऑनलाइन जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग जब एक कोई जीमेल का अकाउंट या फेसबुक का अकाउंट भी क्रिएट करते हैं तो एक कॉलम होता है जिसे हम क्लिक करते हैं कि आई एग्री टू दीज टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द फेसबुक और द जीमेल। सो सिंस वी डोंट रीड द एंटायर टर्म्स एंड कंडीशंस, यहाँ पर भी वो एक कॉलम रहता है जिसको आपको सिर्फ क्लिक करना है, उसको रीड करना है और आगे बढ़ जाना है। इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी हैं और इसका कॉन्टैक्ट सेंटर भी है, जो काफी अच्छा कॉल सेंटर है। सपोर्ट सिस्टम, आप जब टिकट जनरेट करते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट विद इन 10 मिनट्स आपको सपोर्ट सिस्टम से आपको ईमेल आ जाता है और उसके बाद आपको कॉल आ जाती है अगर जरूरत पड़ती है। तो ये इसका लाइफ साइकिल है कि किस तरीके से आप इस काम को करेंगे। कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर एज ए बायर कर रहे हैं तो बायर जो है इंटरनल परचेज अप्रूवल करता है। उसके बाद जो है वो बायर सर्च, कंपैरिजन एंड ऐड टू कार्ट करता है, फिर ऑर्डर प्लेसमेंट करता है। उसके बाद ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो 20 मिनट का प्रोसेस है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सेलर है, ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं, या फिर सर्विस प्रोवाइडर है, एसपी से मेरी मुराद सर्विस प्रोवाइडर की है। इसमें भी 20 मिनट का वक्त लगता है और इसका जो अप्रूवल है अपलोडेड प्रोडक्ट्स का, वो 48 घंटे में लगता है। अपलोडेड प्रोडक्ट्स का मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोडक्ट्स नहीं है बल्कि आपका डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स है। पेमेंट का आप प्रोसेस देख रहे हैं कि 10 दिन में आपकी पेमेंट्स आ जाती हैं फ्रॉम द एक्सेप्टेंस, और 10 दिन में आपकी डिलीवरी हो जाती है। मतलब आपका ये पूरा साइकिल जो है वो 15 से 20 दिन का साइकिल है, मैक्सिमम 1 महीने का साइकिल है। अगर आप सर्च करने से लेके, सेलिंग से लेके और आपकी पेमेंट प्रोसेस होने तक का पूरा वक्फा देखेंगे, पूरा साइकिल देखेंगे, तो 1 महीने के साइकिल में आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। वेरिन अगर आप बात करें बाकी सर्विसेज की और सेलिंग प्रोडक्ट्स की, तो आपको इसमें 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना एवरेज टाइम लग जाता है। खासतौर से जब आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं और अगर मार्केट प्लेस में अगर आप कोई प्राइवेट प्लेयर को या प्राइवेट कंपनीज को अपने प्रोडक्ट बेचते हैं तो उनकी स्टैंडर्ड टर्म्स होती है 30 दिन के क्रेडिट से लेके 90 डेज के क्रेडिट तक। तो आप कहीं ना कहीं पूरा आपका जो कैपिटल है वो 90 डेज तक के लिए आपका इन्वॉल्व हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है प्राइवेट कंपनीज के साथ डील करने में, और उसके बाद भी एश्योरेंस नहीं होता है कि आपको वो पेमेंट मिलेगी। वो किसी भी रीजन से कभी भी आपकी पेमेंट डिले हो सकती है, आपका अगला प्रोडक्ट वो आप बेच पाएंगे वहां नहीं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनके पास आपके जो बहुत सारे और सप्लायर हैं जो ज्यादा बेहतर कंडीशन पर, टर्म्स पर काम करना शुरू कर देते हैं कहीं ना। तो मैं यही अर्ज करूँ से कि रजिस्ट्रेशन नहीं किए हों तो जरूर करें। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपना एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन करा लें। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी करा लें, और वो अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि 31 मार्च के बाद आपका जो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो यूएएम का रजिस्ट्रेशन था, वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आयाम में, विच इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी, जहां पर आपको वो जो एग्जिस्टिंग आपका रजिस्ट्रेशन है वही काम आएगा, लेकिन वो डिफरेंट पोर्टल पे जाके आपको उसको री कंफर्म करना पड़ेगा और उसका एक नया आपको कोड जनरेट होगा, जो आपका नया कोड होगा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक ही चलेगा अगर आपने किया हुआ है। इसके बाद का जो आपका प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। तो उससे पहले आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के आयाम की वेबसाइट पे जाएं और वहां पर जाकर उसका भी प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन वो थोड़ा वेबसाइट, क्योंकि उसका थर्ड पार्टी पोर्टल भी उसमें इंटीग्रेटेड है, तो आपको थोड़ा उसमें दिक्कत हो सकती है, आधा 1 घंटा या 2 घंटा ज्यादा लग सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। उसमें पैन कार्ड का जो आपका अप्रूवल है वो इंपॉर्टेंट होता है, और पैन कार्ड के अप्रूवल के लिए वो पैन कार्ड के सर्वर से ही अप्रूवल मिलता है। तो आप जब उसको रजिस्टर करेंगे तो पैन कार्ड के सर्वर पर आपका पैन कार्ड जो है वो अप्रूवल के लिए जाएगा और वहां से वापस आएगा। तो थर्ड पार्टी सर्वर होने की वजह से कुछ वक्त का
डिले लग सकता है। तो आप एक तो इंटरनेट कनेक्टिविटी स्ट्रांग रखें और थोड़ा सा उसमें आप अपना पेशेंस लेवल रखें। That's all for now. It was only 9 slide which I wanted to present. तो ये मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया। अगर आपके कोई भी सवालात हों तो प्लीज बताएं, मैं हैप्पीली उसका आंसर देना चाहूँगा। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर हमारे में इसमें मेंबर्स में से जो लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, अगर वो अपना एक्सपीरियंस कोई इस पे अभी साथ में शेयर करना चाहें, लाइक कि या रजिस्टर कर रहे हैं और वो रजिस्टर करने में उनको प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो अगर वो बताएंगे तो आई थिंक इससे हम सबको आसानी होगी, जो लोग रजिस्टर करने जा रहे हैं, और शायद आप गाइड भी कर पाएं समवन क्योंकि किसी का एक मैसेज ही आया था कि मैं रजिस्टर कर रहा था पर रजिस्टर हो नहीं पा रहा था। तो बेहतर है ये, मेरे ख्याल से अच्छी बात है। अगर किसी को इस तरह की कोई परेशानी आ रही है तो मुझे लगता है कि इम्पार उसको हेल्प भी करना चाहेंगे हम लोग इम्पार के बिहाफ पे, और उस प्रोसेस को भी कंप्लीट करने में उनकी मदद करना चाहेंगे। मेरा प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, मैं हिंदुस्तान एग्रो से बात कर रहा हूँ सर जी। तो मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, बट मैं प्रोडक्ट जब रजिस्टर्ड कर रहा हूँ तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, वो किसी और कंपनी के नाम से, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं जब प्रोडक्ट रजिस्टर्ड कर रहा हूँ तो वो किसी और कंपनी के नाम से शो हो रहा है। अच्छा, आपका प्रोडक्ट किसी और कंपनी के नाम से शो हो रहा है? जी सर। तो जिस कंपनी के नाम से शो हो रहा है वो कोई आपके डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं है। तो आपको अलग मैन्युफैक्चरर है, मैं अलग मैन्युफैक्चरर हूँ। आपको एक टिकट जनरेट करना पड़ेगा। आप जो इनका एक कस्टमर केयर ईमेल आईडी है जहां पर आपने वो किया है कि नहीं किया है? नहीं सर, मैंने उनको नहीं किया। अच्छा, तो आप एक ईमेल करें, वो टिकट जनरेट होगा आपको, और उस ईमेल में एक जो ऑप्शन आता है उसमें लिखा होता है कि आपकी क्वेरी क्या है। उस क्वेरी में आप ये चीज मेंशन करके करें, मेल करें, तो आपको एक तो उसका ओटीपी आ जाएगा फौरन, और दूसरी चीज आपको मेल पे उसका विद इन 24 आवर्स आमतौर से रिस्पॉन्स आ जाता है। आप ये करके देखें। ये पहली इस तरह की प्रोडक्ट से रिलेटेड मैंने कोई बात सुनी है, तो शायद मैं इसमें पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं रखता हूँ, लेकिन आप टिकट जनरेट करें, क्योंकि जब तक आप उसको एस्केलेट नहीं करेंगे तब तक उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ पर खड़े हैं। तो आप टिकट जनरेट करें, उसके बाद देखें क्या है और फिर हमें बताएं, और हम लोग भी उसमें अगर कुछ होगा तो जरूर मदद करेंगे। थैंक यू सर। ये हम रैंडम नंबर के अकॉर्डिंग भी चेन का आईडी का रिसेट कर सकते हैं, बताया नहीं हो रहा है। चैन के पहले जो एक ईमेल आईडी बनती है उसके थ्रू हम रैंडम नंबर से कर सकते हैं कि वो सिराज भाई, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आई थिंक आप शायद लो नेटवर्क एरिया में हैं। एक बार एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था तो वो मैं भाई। हाँ, अभी आवाज आपकी आ रही है। अभी फिर से अपना सवाल बताएं प्लीज। नहीं, जैसे भाई प्रॉब्लम आ रही है ना, जेम बैंक किसी और का नाम आ रहा है, नंबर से मोबाइल नंबर पता कर ले कि उस पे किसका नंबर डाला हुआ है, तो वहां से वो चीजें चेंजेस हो सकती है। हाँ राइट, जो ऑथराइजेशन, हाँ ये सही कह रहे हैं, ऑथराइजेशन। या हम लोग क्या है कि मैं नीति आयोग, एक्चुअली नीति आयोग के प्रोजेक्ट पे वर्क करता हूँ, तो जिन स्कूल्स कॉलेजेस की आईडी वगैरह लॉगिन नहीं हो पाती है, जेम आईडी वगैरह, तो हम लोग बाय ईमेल के जरिए रैंडम नंबर से हमको जनरेट करवा देते हैं। तो वहां से पता चल जाता है कि किनका नंबर डाला हुआ है, उनको ओटीपी जाती है। ओटीपी जाने के बाद एक्टिवेशन लिंक आती है, के अकॉर्डिंग आधार पर जितनी इंफॉर्मेशन वो मांगता है वो अपडेट कर देते हैं, वहां से पूरी चीजें चेंजेस हो जाती है। तो आप अगर आप इसको वॉलंटियर कर सकें सिराज भाई, इट्स अ वेरी गुड जेस्चर ऑफ हिम टू एक्चुअली share his view on this. Why can't we just connect with him and get his information, and if there is any practical issue faced by any of our registrant, then we can directly get in touch with him. आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपना नंबर आप एक बार अगर शेयर कर लें, ताकि हम इस कॉल के बाद एक बार आपसे कनेक्ट करके, और या फिर आप यहाँ पे ग्रुप में शेयर कर लें कि अगर किसी को इस इशू से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो आपसे कनेक्ट कर सकता है। तो आई थिंक ये बहुत बेहतर होगा, हम लोग एक दूसरे से इस चीज को क्लियर करने के लिए। ओके सर, मैं शेयर करता हूं। मैंने अपना नंबर सेंड कर दिया है चैट के ऊपर। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं मॉर्निंग में जो भी प्रॉब्लम हो तो मॉर्निंग में मैं कांटेक्ट करूंगा। ओके, थैंक यू सर।
अच्छी बात है। तो सिराज साहब, मैं ये भी चाहूंगा कि आप जरा हम लोगों से ये शेयर करें कि जो अभी पोल हुए हैं, करीब 5 पोल हम लोगों ने डाले थे, तो हर एक पोल का क्या रिजल्ट है? जैसे आर यू अवेयर ऑफ द अबाउट जेम? तो इसमें 80% लोग कह रहे हैं कि हाँ, तो दिस इज वेरी गुड साइन दैट मोस्ट ऑफ द अभी अटेंडीज पोल हियर आर चल रहा है, तो ऑलरेडी इसको अवेयर ऑफ क्या जेम। अब इसको अच्छा, ये चल रहा अच्छा, है अभी? डिस्प्ले रिजल्ट्स, ओके। हाँ, यू कैन डिस्प्ले द रिजल्ट्स नाउ। इसमें मेरे सामने ये व्हेन वुड यू लाइक व्हेन वुड यू वांट टू रजिस्टर फॉर जेम, ये आया है, जिसमें कि 88% लोगों ने एएसएपी डाला है और 13% लोगों ने इसको सून डाला है। सो दैट मीन्स कि एवरीवन इज इंटरेस्टेड, जिन्होंने भी यहाँ पे इसमें पोल में डाला है, एंड और विल नॉट बी रजिस्टरिंग का नहीं आया है किसी का भी। राइट, तो दैट इज अ गुड पार्ट कि लोगों ने यहाँ पर हाँ, तो जो आप लोग ये समझ लें पॉजिटिव, कि हम हमारे वेबिनार का सक्सेस जो है वो इसी पर है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करें, आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और आप ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके। और उसमें एम्पायर की तरफ से किसी भी तरह की आपको हेल्प या सपोर्ट चाहिए तो वी आर ऑलवेज देयर and we'll be very happy to extend the fullest support that we can do. So since people are saying ASAP, तो मैं चाहूंगा सिराज साहब कि इसमें जो लोग as soon as possible रजिस्टर करना चाहते हैं, वो लोग चैट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर और अपनी कंपनी का नाम भी शेयर कर लें, और हमारी टीम से सूबिया अगर उसको उस पूरे सिस्टम से उसको अगर रिकॉर्ड कर सके तो हम उनके साथ फ्यूचर में फिर से एक बार कम्युनिकेट करके देख सकते हैं कि अगर उन्हें कोई हेल्प की जरूरत है तो हम लोग उस हेल्प को एक्सटेंड कर सकते आई थिंक बहुत अच्छा आपका सजेशन है ये। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे लोग, अगर आप लोग अपने अपना नंबर जो भी रजिस्टर करना चाहते हैं, जस्ट यहाँ पे शेयर कर लें, फिर हमारी तरफ से टीम से कोई आपसे कनेक्ट कर लेगा, एंड देन वी विल हेल्प यू इन अगर कोई भी परेशानी अगर आ रही होगी आपको तो। वेरी गुड। तो पोल के कुछ और भी रिजल्ट्स हैं, अगर वो भी आप शेयर कर सके तो। देयर वर टोटल 5 पोल्स दैट वी मेरा डिड। जरा समय एक्चुअली यहाँ पे किस तरह से अच्छा मुझे एग्जैक्टली एक ही कैन पोल मुझे समबडी सामने हेल्प? दिख रहा है एक्चुअली। कैन अनिल जी, कैन यू हेल्प? Yes, sir, अबुल I'm फजल? doing हाँ, सो शेयर रिजल्ट्स का देखिए ऑप्शन है यहाँ पर। तो शेयर रिजल्ट्स में जो पहला मैं देख रहा हूँ वो तो है व्हेन वुड यू वांट टू रजिस्टर फॉर हाँ, ये तो जीएम, यही मुझे दिख रहा है, वो इसके तो दिख बाद रहा है। नहीं दिख रहा कोई और। ओके, अबुल फजल ये सेम दोबारा आ रहा है, ये रीलॉन्च हो गया सेम पोल। अनिल, इसको आप बताएंगे कैसे इसमें होता है, क्योंकि पोल का तो मैंने देखिए कभी ठीक आपको नहीं ये किया। दिख रहा है स्क्रीन पे, हैव यू रजिस्टर्ड ऑन जीएम? तो 43% लोग कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने अभी आ रजिस्ट्रेशन गया, किया अभी हुआ आ है। गया है, अभी हाँ, आया है 33% लोग कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया हुआ है जी। और 67% लोग कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन उन्होंने अभी नहीं किया नहीं है। किया है। हालांकि 80% लोग ये कह रहे थे कि उनको जीएम के बारे में नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि बाकी के जो 67% लोग रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं वो लोग इसमें रजिस्टर करें और इसका फायदा उठाएं। Yeah, Assalamu alaikum. I'm Nagma. So I have a question here. No? यस नगमा जी बताइए। So actually मेरा जो question है, it is regarding because I already registered on GEM and we started getting orders also on GEM. The only question what I have here, that the payment terms, like because I got to know to get your payments, earlier there is a procedure. So we are not able to do that, like PSAP or something like that. My team has told me that there is a procedure that, there is a time limit for getting the payments. But if you are in that category, your payment processing will be much faster. Okay. So there are two things. One is that there's a time limit of 10 days in normal case scenario.
And if you are registered as MSME, yeah, then the government is bound to pay you within that time period. That is a very important thing that you must know. yeah. So we are semi registered company. So I Okay. have that. So if you have that, then you need not worry. It's just a matter of some communication to the concerned authorities. When you're committed the 10 days payment, and if you have not got your payment on time, you simply have to send an email to the concerned person wherein you have to mention that you are an MSME registered company or organization or firm, and you have to also mention your MSME registration number. And once you do that, you will immediately get the response. And you need to also mention that as per the, we will share in the chat box what is the ruling says that as per the government support system, the MSME must get their payments within the time limit is what is the mandate of the central government. So that is also to be mentioned. Many times what happens is when you're dealing with XYZ department of the government, they are not aware of what exactly is mandated by the government, and hence they are making a lot of mistakes. I would not say they're doing it rightfully in their own purview, but they are making mistakes. So we need to inform them that you are also well informed, actually that there is a procedure which has to be followed by each government department in order to support the MSME, and that has to be communicated. So I would request that you communicate from the registered email ID to the concerned department, and you please mention that you are a registered MSME. I think if you do that once or twice, this procedure will be more faster for you, and you'll get the payments much on time. Okay. And one more thing, like I just one recent thing I have seen on GeM that any instrument is, if it is more than 5 lakh, so they made some classes for that, class 1, class 2, that the like with the instruments which comes in Skill India program, like Made in India, and this 20% should be. So what exactly it is you have, like, or I should check with you separately? I think you That's need to very do a bit. So let me, very so let me tell you that if you've got a couple of orders, the next thing would be that you spend a little more time on GeM portal, so that you are also able to know what exactly is there in store for you. And as you start using it more and more, you'll find that this is much more convenient than any other way of selling. So I strongly suggest, if you already also have a team behind you, so there should be a sort of a 1 hour or half an hour session on the just GEM, like we are doing today, with your own team members, and figure out where is the lacuna, where is the problem, and try to address it, because it's a continued process. You need to actually keep on searching, keep on selling, keep on doing business on GeM in order to get more well versed with the entire system. And I strongly recommend that you please do that. Yeah. Okay. Thank you. Assalamualaikum. Yep. Walaikum salam. This is regarding the once we are registered with MSME and there is issues with the billing, like you just told. So I raised some issues, but it kept on hanging for months. Later on, we were told that we'll be filing the PIL or some case will be registered against the Nagar Nigam, that for we were supposed to get the payments, but nothing could take place, being the government organization. So okay. Which Nagar Nigam are you talking about? Ghaziabad Nagar Nigam I'm talking about. Which one? Ghaziabad. Yep. Okay. There are certain cases of the smaller cities, which you rightly mentioned here. And this is actually somehow many of these smaller cities, Nagar Nigams or the municipalities are really not following the government rule 100%. But as I mentioned earlier, we need to escalate it to the next level. What happens is, since the government is getting into this transformation of the transparency by making this portal more and more sort of famous, there are certain elements, and there will be those kind of elements always, when they see that their entire system is stopped in terms of the acceptance of the under table, then they will keep on trying to do it time and again. So I again simply request that we need to communicate time and again. And if there is any such case once or twice, and you feel that there's a need of strongly opposing it, please don't hesitate to do it, because this has to come in the eyes of the concerned department, especially the CEO of GeM. What I also suggest, that you simply go to the GeM's website, get the email ID of the CEO of GeM, and straight away send him an email.
he will be very happy to respond within no time. I've seen it, he's responding directly to people or maybe his department in a week's time or so. So if you go on Google, search for the CEO of GEM portal, you'll find it. And all your previous communication, you can forward it to him and write an email to him. And I'm sure that this can be addressed. Thank you. Good to know that the GEM follows such policies, because so far my MSME experience is not good. Even the same concern was raised against Faridabad Nagar Nigam. So both are part of Delhi NCR only. And we can't treat them as smaller cities being part of NCR, and they have very big plans, big coverage areas as well, and big assignments being handled. Agreed, but since we are dealing more with the bigger cities, so maybe I found them. Agreed. But I think the communication is the best way forward. And if it doesn't happen that way, then we have different types of, forums to really reach out to them. But the point here is that we should make the maximum use of this portal for all of us, and we should try to gain benefit as much as possible. Sounds good. That's what we are here to know more about GEM. Yes, thank you very much. Any further questions from anyone? I have a question, like we mostly deals in civil construction and demolition of civil structures. So do we have anything such as standard or any such work that like especially we talk about demolition of water tanks, big water tanks that we generally deal with. So do we have any such assignments? Yes, definitely, because the municipality corporation are actually searching for a unique product or unique service providers. It's always a search. So if you register this on the GEM portal, this specific term, because you need to register it in a way that they are able to find you, then you will definitely get the order, because there's nothing which can stop you getting order from any product services. As I earlier mentioned, there are more than 43,000 products already being sold on the GEM portal. So if this is not one of them, it could come in some time, if not today, because GEM is transforming each passing day. You are seeing something new happening, and the number of registrations are increasing manifold, and the transaction is also simultaneously increasing. So even since it's a very unique and different business line that you are in, but at the same time making registration doesn't make any issue. You can do that, and maybe you get some order in future. Does it involve any fee for registration? No, not at all. It's absolutely free of cost. And it's a one-time registration, so you can keep on watching for your own products being sold on the GEM. Okay, thank you. Siraj bhai, I would like to say something if my voice is audible. Hello. Yeah, you are audible. Yes, please. Okay. Sayyid sir, Assalamu alaikum. Walaikum salam. What I was saying is we have already registered. Now, in the product category, since our product was not available in the product category, so we have requested via email, and also we have spoken to the customer service of GEM. They gave us a special format that send your product details on such and such format. So we have shared it with them. It's been almost 2 weeks. What they say is that their system is down. They are not able to update. Okay, give us some time. Give us 1 week. The last time I spoke to them, my team spoke to them. They said that they are asking for a 1 month time. That give us 1 month and your product will be updated. So is this a normal practice, or do you think I should escalate it? I think it's a normal practice for the simple reason that there are many such products which are not actually available on the GEM portal, but the call center team is actually trained in such a manner that they don't deny that your product will not be, not be selling on the portal. So there could be some of the products which are not regularly available, but you could go and search for the products. If any other supplier or service provider is already registered those kind of products, then it will not take any much of time to get your product registered. If you don't find that category already on the GEM portal, then it will take some time. But I think even if they're committing 1 month, let's wait for 1 month and then escalate the matter. This will be better. Perfect. But that communication has to come officially. When you talk to them,
Are they just telling you on phone that this will happen in a month's time, or there's some other written communication? No, there was an email. We received an email from GEM that due to certain issues, they wrote some issues XYZ, and they said please allow us approximately 3 weeks, 3 to 4 weeks to resolve the issue, because this Yes, is a so special category which we wanted them to Understood. implement. So Yeah. they said they will do it, but they will take some time. So good that they are mentioning the timeline. That means there is some sort of seriousness on their part, and they're on the back end, they are working on the product. So let's wait for that particular time period and then see how it goes. But let's be hopeful, and let's be continuously following up, because We have to special follow kind up, of products. Once we believe Yes, them, they won't do it. Correct. right. Perfect. All right. Thank you. That's what I wanted to know. Thank you, Arasa. Anyone else? So do we have any presentation so that we can just get ourselves registered, or any of our team members, friends are going to connect with us later to assist us with the registration? Well, as I earlier mentioned, the process is very simple. It's just like you're registering yourself on a Facebook or Gmail or any other, privately owned portal, or even like Amazon or Flipkart for that matter. But yes, there are certain things which you need to have before you register. So we would like to share a presentation on this. I think you can share your email ID, and Siraj Saab, what we could do is we could just sort of one presentation which tells the step 1, 2, 3, 4, 5 of the registration in a PDF format from Impar could be sent back to all of them, and Okay, that would be good. they can so that will be good. And if you still find it difficult, then I am open for any sort of help. You can call me directly, or you can drop a message to me. I'll be able to assist myself, or my team will get in touch with you to do so. We already we are working with e-tendering stuff, so we already reached e-signature and all, everything is in sync. So Very this good. thought of if anything as such is required for second level authentications. So just thought of checking on. No, what you need to do is you need to have your company registration certificate, your return acknowledgement of ITR of the last year. It could be assessment year 2021. If you have any other certificate such as the MSME, that the MSME registration certificate number should be with you. You don't have to upload any document. You just have to input all the numbers that you have. So it's a very good thing that you don't need to upload a lot of PDFs and documents and all that blah blah. You simply have to move on, select the process, write and give the input of your required information, and you'll be through one by one. So it's a very simple process. I would again say that this is nothing which will give you sort of trouble, but yet we will definitely like to share it on the Impar's behalf with all our attendees and also the Impar members. Sounds good. Thank you. Thank you. So, well, I think we are through with the time. We are already approaching 3 minutes from now. The seminar ends at 8 o'clock. Meanwhile, we also have the feedback about the seminar, wherein we had 3 questions. How would you rate this seminar? Okay, good, and great. So thank you for your 80% of respondents saying this is great. So this gives me and our team of Impar confidence, and also more to do for such activities. 20% says good. That's also very good of you, that you gave us a very good remark as well. It's also good. And nobody said okay, so that's also a very good sign that we are above the average, and we'd like to do such seminars in the future more and more. As I mentioned earlier, that anything that we would be able to do for these entrepreneurs, we'll be very happy to do so. Impar is always looking forward to establish a great atmosphere wherein the community businesses can flourish. We would be strong support to all of you in future, and Siraj Abbasi Saab, our CEO, is very keen to see that more and more people are getting attached to Impar, and each passing day we have something new to do for the community at large. With these remarks, I'll end my sort of communication. Over to you, Siraj Bhai.
You are on mute, Siraj bhai. You are on mute. या बहुत शुक्रिया सही साहब. ऑल्दो मैंने थोड़ा बहुत सुन रखा था जेम पोर्टल के बारे में, बिकॉज देयर आर पीपल माय फ्रेंड्स हु आर वर्किंग ऑन दोस थिंग्स, बट I was amazed by the way you are telling about the ease of doing business on this thing, and the immense opportunity, like 12 lakhs you can say sellers are there, and 97,000 crore business in a year, and that too year of pandemic. So in a normal year, definitely in another 2-3 years, this could cross maybe around 150 crores, 150%. So and next time I think we'll have another such session, and we'll request you again to come over here. Sometimes maybe after say 3 or 4 weeks, and during that time we will share whatever snippet of whatever we have discussed today, and with our district teams. So maybe and we will it will not be just like that we'll be just giving a general invitation for people to join, but it will be a targeted one, so that those whom our district team will feel that they require some sort of prodding for those things. So this will be a next, you can say, second level of you can say a workshop, not just some address, but a sort of workshop. So I think this way we will be able to join in a lot of people on this thing. And another thing is that next time when we'll be discussing, maybe you share certain things about Imamia Chamber of Commerce as well, because that will also be of interest to rest of the participant who themselves are into some sort of business. So so those are my ideas about these things. And definitely the way you have given information to a team, I'm 100% sure that they will get more and more business using those information. And for that, definitely from though you are yourself a part of executive committee of Empire, but still from all of our Empire team, हम आपको बहुत ज़्यादा we are very very thankful for you to spare your time and give that thing. Plus जो हमारे जितने भी participant हैं, उन्होंने भी weekend पे ये time निकाला यहाँ पे join करने के लिए, and very very thankful from the Empire team. We are very thankful for them to take part over there. And definitely not only they should be registering themselves, but हमारी उनके साथ अपील ये है कि अपने और भी जो जानने वाले हैं, अपने फेलो, क्योंकि जब आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी अपनी कम्युनिटी भी है बिजनेस पर्संस की, तो आप उनको भी बोलें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर ज्वाइन करें. एंड इट शुड नॉट रिमेन अमंग दीज 28-30 पीपल हु हैव जॉइंड ओवर हियर, बट इवन इफ अगर हम एक पर्सन 10 से 20 लोगों को खुद जाकर के अगर बताने की वो रखता है, तो आई थिंक इट विल क्रिएट अ बिग मूवमेंट फ्रॉम आवर पार्ट. So this is what I have to say. And खालिद भाई, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपनी तरफ से? खालिद भाई आप म्यूट हैं. खालिद भाई अभी भी असल में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो शायद इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, वो ड्राइव कर रहे हैं. अच्छा. जी. सो तो शुक्रिया सब लोगों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में जब हम आएंगे तो और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की. और मोनी साहब का अभी मतलब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या मोनी साहब? Yes, Assalamu alaikum. Actually, I have a question. Basically, we have a company, means our company is not direct manufacturer, or we are not direct authorized dealer also. But what we have started, we are taking a product, say for example, welding rods, grinding wheels from an authorized dealer, and we are creating our own market, and we are reselling those products. So means my question is how, means if you are not a manufacturer, not an authorized dealer, then how is there opportunity to sell products on GEM? Still there is an opportunity. Just my question is this. Yes, Monisar Saab, as I mentioned earlier, you need not have a production license or manufacturing license or manufacturing unit.
What you need to have is the compliance unit of your company, which could be a proprietary LLP, private limited, limited, whatever. If you just have a company which is a registered unit, registered entity, which is into dealing or selling or distributing of any sort of product, you are entitled for the registration. So you need not have to worry about being a manufacturer, or you just need to know where best you can source the material. As I earlier mentioned, that Hexacon did just a bicycle sales on GEM about 8 to 10 days back, and we got the payment just today. So we were never into that trade at all, but we could know that where exactly this can be sourced from and how best price this can be sold at. So these are the two things that you need to match, and it's a very transparent process, as I mentioned earlier. So no need to have the manufacturing license, just be a good seller. So the point here is that the product has to be sourced in a better way and sold to the government. That's absolutely. Okay, thank you, sir. Thank you. So I think we should wrap up today, and definitely we'll catch up later in the second part of this session, whenever you are having time for us. Sure. Before I summarize, I would request the Empower backend team to kindly make notes of all the email IDs and company details that have come to you, and the concerned email IDs and the number should be taken into the database for future use, and we should send the next presentation, which I'll share in a couple of days, maybe on Monday, as to how to register on GEM. A to Z type of sequential way of doing it, which could be shared with all the participants. Okay, thank you. Okay, bye-bye for the day. Thank you very much, all of you. Wish you all the best and have a great weekend ahead. And thank you, Syed sir, for the seminar. It was very nice. Siraj sir, thank you for hosting it. Thank you. Thank you. Mehdi bhai, you want to say something? I can see you having your mic in your hand. No, you are not audible. You're not audible. No, you're not audible. I think there's some issue with your Can't hear. All right. Next time around, maybe. Thanks, everybody. Have a great weekend ahead. Thank you. Okay, thank you so much. Have a wonderful day, weekend. Bye for now.